ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकथो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। तो श्री स्वामी जी महाराज का कहना है, कल्याण का मार्ग जो है आत्मा की उन्नति का मार्ग है। कल्याण के पथ पर चलना है, आत्मा की उन्नति, आत्मा को प्रकाशित करना है। अज्ञानी को, प्रमादी को, धन में मूढ़ मनुष्य को और नास्तिक को ये प्राप्ति नहीं होती है। अज्ञानी है, प्रमादी है, जो धन में मूढ़ है, जहाँ फिर नास्तिक वृत्ति वाला है, इस पथ पर नहीं चल सकता है। ये बिरले लोग हैं, बहुत बड़भागी मनुष्य होते हैं जो इस पथ पर चलते हैं, कल्याण के मार्ग में। इस मार्ग पर वही चलता है जो इन दोषों को पार कर लेता है। कौन से दोष निकालने हैं? परमार्थ से बचना है, कुसंग से बचना है, अनुचित धन की ओर नहीं जाना है, किसी का अधिकार नहीं छीनना है, और आस्तिक भावना को जागृत करना है, नास्तिक वृत्ति को छोड़ना है। जब तक आस्तिक भाव नहीं जागृत होगा तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आस्तिक भावना को जगाना है। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। आस्तिक भावना के लिए संग की अति आवश्यकता है, अच्छा संग, अच्छे का संग, उस और हमने बढ़ना है। विद्वानों ने कहा है कि भलाई का मार्ग खड्ग की धार जैसे होता है। तलवार की धार जैसे है ये भलाई का मार्ग। आसान नहीं है, अति कठिन है, मुश्किल है। बिरले लोग ही चल पड़ सकते हैं इस पथ पर। ये सबका विषय नहीं है, बुद्धिमानों का, विवेकियों का और बड़भागियों का ये विषय है। इन नियमों पर चलने वाला ही ऊपर उठ सकता है, क्योंकि नियमों का जो पालन करता है, जो नियम में रहता है, वही इस पथ पर चल सकता है। जो नियम का पालन नहीं करेगा इस पथ पर नहीं चल पड़ेगा। अब प्रातःकाल उठते हो, आलस्य परमात्मा को छोड़ करके आते हो, नियम से आना, व्रती बन करके आना। जब तक व्रत धारण नहीं करता है व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर नहीं जाता है। जब तक जीवन में अपना टाइम टेबल नहीं बनावेगा आगे नहीं बढ़ सकेगा। मारे कहते ऊपर चढ़ना कितना कठिन है, और कोई ऊपर जाकर फिर नीचे कूद पड़े कितना सरल है। ऊपर चढ़ना बहुत कठिन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी भी अनदेखी की तो गिरावट हो जाएगी। लूडो खेली है सबने, सांप और सीढ़ी की गेम खेली सबने। नंबर आ गया, सीढ़ी मिल गई, सफलता की ओर बढ़ गए। और वहीं आगे सर्प आ गया, कितनी भी ऊंचाई में, कितनी भी सफलता की ओर क्यों ना गए हों, नीचे आ जाएंगे, हार जाएंगे। यही जीवन की बाजी है। अच्छा संग मिल गया, सत्संगति मिल गई, ऊंचाई की ओर जाएंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। वही कुसंग मिल गया, बर्बादी की ओर, नरक की ओर जाएंगे। इसीलिए हमारे का कहना है कि निर्गुण का संग न करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया खींच। निर्गुणी का संग नहीं करना है, गुणी का संग करना है। आगे अगर बढ़ना है तो गुणी का संग करना है। इसलिए इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो महाराज कहते हैं खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, जागृत हो जाओ। जागृत होना है। भीष्म जी ने कहा है कि शत्रु उसी से डरते हैं जिसके हाथ में खड्ग होती है, तलवार होती है। शत्रु उसी से डरेगा जिसके हाथ में तलवार है, जो तैयार खड़ा है, नहीं तो शत्रु बात कर जाएगा। जैसे स्वास्थ्य लाभ के लिए जो सजग रहता है वह रोग से बचा रहता है।
जहां अनदेखी की वहां रोग ने घेर लेना है। इसी प्रकार ये विचार हैं, जहां अनदेखी की बुरे विचार आ जाएंगे। इसलिए खड़े होना है, जागृत होना है। जैसे शत्रु को मारने के लिए तलवार लेकर के खड़ा हो जाता है व्यक्ति और शत्रु उससे भाग जाता है, इसी प्रकार जो सजग है, सचेत है, उससे बुराई भाग जाती है। इसलिए जागृत होना है। तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। मनुष्य वही सफल होता है जो बुराई को मारने के लिए सदा तत्पर रहता है। बुराई पल पल पर आवेगी, ना चाहते हुए भी आवेगी। अब कोई कहे मैं तो कहीं जाता नहीं तो मेरे अंदर बुराई कहाँ आएगी, ये अंदर विचार अपने आप बुरे पनपने लग जाते हैं। अपने शरीर को देखते हैं, नित्य नहाते हैं, फिर भी मैल गंदगी आती है। बचना है इससे, बुराई से। आलसी और प्रमादी कभी सफल नहीं हो सकता है। आलसी और प्रमादी कभी सफल नहीं होता है। इसलिए आलस को छोड़ना है, प्रमाद को छोड़ना है। ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ भी नर्क बन जाता है जो आलसी होता है और जो प्रमादी होता है। अपने घर को हमने स्वर्ग बनाना है, आलस और प्रमाद को छोड़ करके। और कोरा ज्ञानी पुरुष भी कभी सफल नहीं हो सकता है। ज्ञान तो है तो सत्य पर चलना है, अधिकार नहीं छीनना है, छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है, मगर अगर वह व्यवहार में नहीं लेकर के आए तो लाभ नहीं है। व्यवहार में लेकर के आना है। तो महाराज कहते हैं आध्यात्मिक जगत में बुराई तो पड़े पड़े ही आ जाती है। ना चाहते हुए बुराई आ जाती है, जब मित्रगण बुराई ले आते हैं। तो इसलिए सजग होना है, जागृत होना है। तो महाराज कहते हैं इसके लिए क्या है, जैसे कोई मनुष्य खड़ा हो और ऊँग रहा हो तो उस पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि उसने आंखें बंद कर रखी है। जो केवल खड़ा है और जागृत नहीं है उसे अंधक्रिया कहते हैं। खड़ा तो है मगर आंखें बंद की है। सत्संग तो आ रहे हैं मगर नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सत्संग तो आ रहे हैं मगर उसका स्वाध्याय नहीं करते हैं, ग्रंथों का चिंतन नहीं करते हैं। ये अंधक्रिया है। जागृत होना है, आए हैं, जितना पढ़ा है, जितना सुना है, उसका मनन, उसका चिंतन करना है और कोशिश करनी है दिन भर उसका चिंतन करते हुए उसको अपने व्यवहार में लेकर के आए। इसीलिए महाराज ने कहा है थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत, थोड़ा पढ़ो और उसका अधिक मनन चिंतन करो। अधिक पढ़ लिया और मनन चिंतन नहीं किया तो प्राप्ति नहीं है, लाभ नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। प्रातःकाल उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। सूर्य निकलने से पूर्व धर्म और अर्थ का चिंतन करें। सूर्य निकलने से पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करना है। भगवान का नाम ले में उस समय में अच्छे विचारों के ना जाने कितने तरंग बह रहे होते हैं। असुर भाव उस समय सोए होते हैं। ये ऐसा समय है, असुर वृत्ति वाले समय सोए हुए हैं। रात 2, 2:30 बजे 3 बजे तक तो जागते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, मैं खाने में जागते रहेंगे, बुरी जगह जाते रहेंगे, मगर थक हाट कर फिर वे सो जाते हैं। सुबह प्रातःकाल कौन उठता है ब्रह्म मुहूर्त में? जो साधक है, जो अपने आप को साधना चाहता है। संत लोग, जो ऋषि मुनि महापुरुष इस समय परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। ये वेव, ये तरंगे, ये प्रातःकाल ये चल रही हैं और इस वेव को ग्रहण करना है साधना करके। प्रातःकाल शांत समय होता है, ना जाने कौन सी बात उस समय हमारे अंदर आ जावे। जैसे इस समय जो अध्ययन हम कर रहे हैं, दिन में अध्ययन करके देख लेना, दोनों में अंतर होगा। कोई भी बात सुन ली और चोट कर जावेगी,
अंदर जावेगे। ये प्रातःकाल का प्रभाव है, ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव है। परिवार में दिन चढ़ने पर कितनी और बातें आ जाती हैं, चित्त चंचल हो जाता है। प्रातःकाल प्रकृति भी चंचल नहीं होती, वह भी सहायक होती है। यदि हम बाहर बैठें तो हवा लगती है। इसी प्रकार सूक्ष्म आकाश में महात्माओं के सूक्ष्म संकल्प सब और दौड़ते हैं और साधकों पर वे प्रभाव डालते हैं। इसलिए सुबह प्रातःकाल उठ करके उसकी आराधना करनी है। महाराज कहते हैं जिसके पास आसन आदि कुछ नहीं है वह पूजा क्या करेगा। जो गरीब हो गया है उसके पास क्या रह गया है। गरीब जो हो गया है तो उसके पास क्या रह गया। हमारे कहते हैं धन की गरीबी और ज्ञान की गरीबी ये नरक की ओर ले जाती है। अमीरी की ओर बढ़ना है, ज्ञान की वृद्धि करनी है। ज्ञान रूपी दौलत आवेगी और दूसरी दौलत भी साथ में आती है, इसलिए ज्ञान को बढ़ाना है। परलोक को नाम मानने वाले वास्तव में बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। हिंदुओं में संगति की बहुत कमी है। जहाँ संगति समझी जाती है वहाँ कुसंग होता है। इस युग में संत भी कम है, दुकानदारी ज़्यादा है। इस युग में संत भी कम है मगर दुकानदारी ज़्यादा है। ना चाहते हुए मित्रगण दुकानदारी बना देते हैं। हिंदू तो जीव को भी ब्रह्म के ऊपर चढ़ा देते हैं। देखो महाराज के एक एक शब्द सुनो ध्यान से। व्यक्ति पूजन के बहुत विरुद्ध है। परमेश्वर के बराबरी कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वर महान है मगर क्या है, हिंदू जगत में क्या है, मनुष्य को ब्रह्म से भी ऊपर बना देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए। तो क्या है, उस मालिक की आराधना करो और उससे कृपा, उससे आशीर्वाद मांगो। वे ही मेहर कर सकता है, वे ही सुख संपत्ति दे सकता है। इसीलिए हमारा कहते हैं तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुख का।